नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के गांव महावटी, तहसील समालखा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा संघर्षशील परिवार मिला जो वर्षों से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया रीना देवी जी हैं। उनके पति संजय कुमार पिछले 9 वर्षों से लापता हैं, जिसके बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले रीना देवी के कंधों पर आ गई है। अपने 3 बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए रीना देवी सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने का कार्य करती हैं, जिससे उन्हें लगभग 6,000 रुपए प्रतिमाह की आय होती है। इतनी कम आमदनी में बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक उम्मीद बनकर पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई आशा मिली। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारी टीम पहुंची है गांव महावटी, समालखा ब्लॉक है, जिला है पानीपत। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम यहां पर आई हुई है। एक ऐसे परिवार का सर्वे किया गया है जहां परिवार मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा चला पा रहा है। देखते हैं उसके हालात क्या हैं और किस तरह ये मुहिम उस परिवार को राहत दे पाती है। इस साइड देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं और ये जाएंगे उस गांव में जहां उस बहन को राशन सामग्री के तौर पर कुछ दिया जाएगा और देखा जाएगा क्या सामान आज उस बहन को मिलने जा रहा है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। अभी हम फिलहाल जहाँ खड़े हैं वहाँ रीना देवी, जिस बहन के यहाँ पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है। आप देख सकते हो ये घर है, घर का ये फ्रंट देख सकते हो, बाहर की दीवारें आपके सामने हैं। काफ़ी पुराना घर दिखाई देता है और हाइट इसकी लगभग 7 फुट के करीब है। घर का जो ये मेन दरवाजा है 4 फुट के करीब है। आप देख सकते हो फाइबर के साथ लोहे का एंगल का दरवाजा है। दरवाजा ठीक है, पर अंदर के हालात दिखाएंगे किस तरह का है। इसकी चौड़ाई देख सकते हो आप 4 फुट के करीब है। अंदर की तरफ चलते हैं। घर जो है ना, दीवार के साथ साथ सारी चीज़ों की मरम्मत करने लायक है, वो सारी बातें आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस घर के अंदर खड़े हुए हैं, जो राहत लेकर इस परिवार को के लिए आए हुए हैं। इस साइड देख सकते हो जो मेन दरवाजा है उससे 2 पड़ियाँ ऊपर एक मेन हॉल है लेटरिन का। यहाँ लेटरिन का मेन हॉल बनाया गया है ताकि सड़क से ऊंचा रहे। इस साइड देख सकते हो आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा घर काफ़ी गहराई में है, पुराना घर है। देख सकते हो मेरे ख्याल से 1.5-2 फुट नीचे है। इस साइड देख सकते हो ऊपर एक फाइबर लगाई हुई है एंगल के साथ, ताकि बाहर धूप छांव से या बारिश से बचाव हो सके। ये भी फिलहाल अभी नई लगी हुई है, ये भी बात कर लेते हैं। इस साइड देख सकते हो ये पानी की टंकी है छोटी, और ये रसोई। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, रसोई बाहर है। लगता है घर में जो व्यवस्था है कम होगी, इसलिए परिवार जो है बाहर सारी रसोई की व्यवस्था कर रहे हुए हैं। ऊपर देख सकते हो जीना जाता है, जीना भी ऊपर कुछ है नहीं है, खाली छत है। छत भी आपको दिखा देते हैं एक बार। पैड़ियों पे देख सकते हो आप 3 फुट की पैड़ी है, और ये फाइबर की जो व्यवस्था आपको दिखा दी गई थी। ऊपर कच्ची छत है, मिट्टी है, कोई पक्का नहीं किया गया जैसे टाइल के साथ किया जाता है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। इस साइड सबसे पहले यही चीज देखने की है। देखो रसोई का जो काम होता है ना, बाहर किया हुआ है, बर्तन अंदर लगाए हुए हैं। इस साइड देख सकते हो आप बाथरूम लेटरिन लगा दिखाई देती है। दरवाजा इसमें लगा हुआ है, दरवाजा फिलहाल अभी लगवा रखा, लगता तो ऐसे ही है।
अंदर अंदर देख सकते हो आप, ये लेटरिन बाथरूम इकट्ठे है, ज्वाइंट है। ड्रम में पानी रखा हुआ है और जितने भी कपड़े धोने का सामान है सब बाल्टियों में पानी रखा हुआ है। काफी कम जगह है, जो सारी व्यवस्था इस परिवार ने की हुई है। ये फिटिंग देख सकते हो, फिटिंग भी लगभग की हुई है परिवार ने। हाइट कम है, कम इसलिए है क्योंकि परिवार का जो घर है वो नीचे दब चुका है। इस साइड अंदर की तरफ आएंगे, ये फर्श है, फर्श पक्का है पर पुराना हो चुका है, थोड़ा बहुत सीमेंट उतरी हुई है। इस साइड देख सकते हो, ये वो परिवार है, ये बहन है जिसके आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाएगा। ये 3 बच्चे हैं इस बहन के, इनकी भी जानकारी लेंगे, बात करेंगे। पहले एक बार घर दिखा देते हैं। हमने बाहर आपको रसोई दिखाई थी, अब अंदर परिवार ने अपना एक टांट लगाया हुआ है, उस पे ही बर्तन बुर्तन जो सामान है वो रखा हुआ है। घर की बात कर लेते हैं। हाइट देख सकते हो आप, नीचे है, पंखा लगा हुआ है, कड़ियों और टाइलों का मकान है। इसमें एक दो तरफ आप देख सकते हो दरारें आई हुई है। इस साइड देख सकते हो कोने में दरार है और छोटे मोटे ईंट की मरम्मत का कुछ तोड़फोड़ कर रखी है। ये फिटिंग देख सकते हो आप, फिटिंग की हुई है जिस तरह आपको दिख रहा है, फट्टी पे पुरानी फिटिंग होती थी, पुराने समय का ही मकान है। इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे भी एक टांट दिया हुआ है, कुछ छोटा मोटा सामान ऊपर परिवार ने रखा हुआ है। नीचे देख सकते हो, कम जगह होने के कारण सामान आपको दिख रहा होगा किस तरह रखा हुआ है। एक फ्रिज की व्यवस्था भी है परिवार के पास, एक छोटी वॉशिंग मशीन भी है, 6 लीटर के करीब होगी, 6 केजी बोलते हैं जो। अभी एक छोटा बेड है बाहर, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जितना ये कमरा है ना, उतनी ही चौड़ाई इस मकान की है। अंदर की तरफ भी एक वो लाइट लिया, अंदर की तरफ देखने से पहले एक बार दरवाजा देख लेते हैं। दरवाजा लगे हुआ है, पहले फट्टे के दरवाजे होते थे, काठ बोलते थे, अब ये पुराने टाइम के हैं दरवाजे। चौखट नहीं है, चौखट की जगह कब्जे लगाए हुए हैं दीवार के अंदर। उसके बाद जो है ये दरवाजों की व्यवस्था की गई है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इधर भी कॉर्नर पे थ्रेड आई हुई है। पूछ भी लेंगे कि परिवार से कभी बारिश में टपकता है क्या, नहीं। अंदर की तरफ दिखा देते हैं, मेन बेड है जहां परिवार का मेन रूम है। ये भी चौड़ाई उतनी ही है, आप देख पा रहे लंबाई मेरे ख्याल से 10 फुट की है। और ये पेटी है 2, जो घर का सारा सामान इन्हीं में रखा हुआ है। एक उस साइड देख सकते हो अलमारी है, एक शीशा भी है परिवार के, एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये सारी व्यवस्था इस परिवार की है। टीप का घर है, टीप की हुई है, जैसे अंदर से पता नहीं जैसे मिट्टी की है या बाहर से किस तरह की है, पूछ लेंगे परिवार से। फिटिंग आपको देखने को मिल रही है। घर थोड़ा कंजेस्टेड है क्योंकि चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। तो अब आपको सारी बात एक बार बहन जी से भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है इनका? बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरीना जी। बहन जी, जो ये मकान है आपका खुद का है? हाँ जी। खुद का है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और बताना, जैसे आपके जो पति हैं वो फिलहाल आपके साथ है या कोई उसने जिला 8 साल हो गए, जिला पता हो रहे, उनका कोई आता पता नहीं। कुछ लापता हो गए थे? रिपोर्ट करवाई कुछ हाँ जी, करवा रहे कुछ पता नहीं लगा? कोई पता नहीं। तो आपके परिवार में अब कितने सदस्य? मैं और मेरे बच्चे जी 3। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। तो देखा, बहन से हमने थोड़ी सी जानकारी आपके सामने ले ली है कि बहन जी के जो पति थे कई साल से लापता है। इन्होंने रिपोर्ट भी करवाई है, नहीं मिल रहे। उस पति के बिना किस तरह ये बहन अपना गुजारा चला रही होगी। बच्चे देख सकते हो काफी छोटे छोटे हैं। कमाने का जो बोझ था वो केवल इस बहन पे आया है। सारी जानकारी ले लेते हैं किस तरह की कमाई का साधन इस परिवार के पास है और कैसे ये गुजारा चला रही है। दर्शकों, आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हुए हैं राशन लेके एक असहाय परिवार के लिए, वो उस बहन के घर में आ चुके हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज 2 खाटों पर सामान रखा गया है। यही सामान आज उस परिवार को दिया जाएगा जो आपको दिख रहा है। यही वो परिवार है जिसके लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान आया है। एक बार बहन जी से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? हरीना जी। आपके जो ये परिवार है कितने सदस्य हैं? 4 है जी। 4 है। बताएंगे क्या कौन क्या क्या है? लड़का है, लड़की कितनी है? 2 लड़के जी, 1 लड़का। पढ़ाई करते हैं ये? हाँ जी, पढ़ाई कर। तो आप क्या करते हैं? मैं जी मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ। किस तरह की फैक्ट्री में या
कहीं बाहर पे? नहीं, यही गाँव में करते गाँव हैं। में करते हैं। तो पति कहाँ हैं आपके? पति ने जी 8 साल हो गए, जिला पता और उसका कोई अता पता नहीं कुछ। अच्छा, 8 साल हो गए। तो बहन जी काफी लंबा समय है। इस दौरान आपके परिवार की जो स्थिति है किस तरह की रही? बहुत खराब रही जी। ज्यादा ही यो घर का भी जो भी ऊपर रखे हैं, थोड़ा बहुत गेट लगवाया, फाइबर लगवाई है मम्मी ने, भाई ने, उनने लगवाई। यानी कि आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सहायता करी। हाँ जी। तो बहन जी बाकी खाने पीने में क्या घर की स्थिति है? बस जी खराब है जी सारी है। हाँ जी। बच्चों की पढ़ाई सरकारी में है किस तरह? सरकारी में है जी। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहायता जो आपको मिल रही है? बस ये बच्चा का है, स्कूल का जो भी है। स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ। कितने रुपए मिलते हैं? ये जी साल में 1000 रुपया हमें करते हैं कुछ। आप दिहाड़ी पे कितने कमा लेते हैं? गाड़ी पर तो जी शायद अंदाजा? 250 200 तो क्या इतने में गुजारा हो पा रहा है? ना। तो इससे पहले कोई ऐसी संस्था आपके पास आई हो इस तरह की मदद लेके? नहीं जी, कभी नहीं आई जी, पहली ऐसा बार कि आई पहली थी। बार आया हाँ है। जी। क्या आपने इनको बुलाया था या अपने आप ही आए? बुलाया नहीं था? जी, हाँ जी, फोन किया था? किया था। तो पहली बार आए हैं या? हाँ जी, पहली बार आई। तो हमारे साथ एक भगत जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? संदीप दास। संदीप जी, जिस तरह आज इस परिवार की मदद की जाएगी जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, तो एक बार कृपा हमें यह बताएं कि क्या सामान आज इस परिवार को दिया जाएगा? बिल्कुल बताएंगे जी। जो ये गुरु जी द्वारा अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत जो परिवार है इसके जो सामान पहली बार दिया जा रहा है, यानी क्योंकि कि शुरू का पहले टाइम का पहला सामान है। पहला ही सामान है जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार के लिए पहुंचा है। तो जो परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो 2 किट बनाई गई है, एक छोटी किट होती है, एक बड़ी किट। जैसे परिवार को देखते हुए 4 सदस्य हैं, तो बड़ी किट के हिसाब से ये बड़ी किट संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भेजी है। इस परिवार के लिए जो भेजा गया 25 किलो आटा, 5 किलो चावल और 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू भेजे गए हैं। दालों में देख सकते हो पीली मूंग की दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल और काले चने, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। बेसन की व्यवस्था की गई है। कई बार ऐसा होता है पकोड़े भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, और कढ़ी भी में भी प्रयोग किया जा सकता है। पोषण के लिए आज गर्मी का समय है, इस समय पे गर्मी में दिन में दलिए का भी प्रयोग किया जा सकता है, धनिया बना के खा सकते हैं। टाटा अग्नि चाय आज के दिन टाटा का नाम है, ब्रांड है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आता है। टाटा की चाय दी गई है, टाटा का ही नमक दिया गया है। मसालों में देख सकते हो जीरा है, हल्दी है, और जीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च की व्यवस्था की गई है। सूखे दूध के 2 डिब्बे जो दूध बनाने के लिए और चाय में प्रयोग किया जाता है, चाय भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है घर में सब्जी ना बने तो अचार की व्यवस्था की गई है। छोंक लगाने के लिए 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल भेजा गया है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए गिरदर खादी साबुन और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया गया है। नहाने के लिए 4 टिकिया संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है। तो एक और भगत है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आप? संदीप दास जी। सर, जिस तरह से खाद्य सामग्री की तो बात होगी है, तो इस सामान के बारे में कुछ बताएं। ये परिवार को जरूरत के हिसाब से जो सामान दिया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बहन के लिए है ना, ये बढ़िया क्वालिटी का सूट दिया गया है, ये आप देख सकते हो। और साथ में इसके चुन्नी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। चुन्नी सलवार है? हाँ जी, चुन्नी सलवार है, ये साथ में है, पूरा सेट है। ये एक सेट बोलता है, पूरा सूट बोला जाता है। और ये 2 दिए गए हैं बहन को, जोड़ा दिया गया? जोड़ा दिया गया है जी। और ये 3, ये भी पूरा सेट है? हाँ जी, ये भी पूरा सेट है। और बच्चे हैं, ये स्कूल में जाते हैं, उनके लिए बढ़िया क्वालिटी के ये बैग दिए गए हैं। तीनों बच्चों को 3 बैग दिए गए हैं। एक 6ठी में है, 7वीं में और 9वीं क्लास में है। हाँ जी, चैन भी बहुत मजबूत है और बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा लगाया गया है। बहुत ही बढ़िया चीज है, ये बढ़िया बैग है जी। और साथ में बच्चों को स्कूल ड्रेस दी गई है जी। तीनों बच्चों की अलग अलग ड्रेस है।
ये जुराब है जी, और ये कमीज और पैंट है जी, तीनों बच्चों की अलग अलग दी गई है। और ये साथ में जूते भी दिए परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजे हुए हैं, तीनों बच्चों के लिए अलग अलग है जी। और साथ में फॉर्मल ड्रेस भी बच्चों के लिए भेजी गई है, घर के लिए भी, घर पे डालने के लिए। ये पूरा सेट है जी, ये देख सकते हो आप, ये पूरा सेट है। दूसरा सेट ये है जी, और तीसरा सेट ये है बच्चे के लिए, ये पूरा सेट है जी। 3 बच्चे हैं। हाँ जी, 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए ये भेजा गया। और फिर साथ में मतलब ज्योमेट्री राम ये भेजी गई है, और ये डबल साइड है जी ज्योमेट्री। ये आपने इस साइड देखी है, और इस साइड ये और ओपन होती है जी। तीनों ज्योमेट्री ऐसी हाँ, तीनों ज्योमेट्री ऐसी है जी। और साथ में बहन के लिए चप्पल भेजी है, और बच्चों के लिए भी ये चप्पल सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजी है जी। और स्कूल के लिए 1 दर्जन बुक भेजी है, और कॉपी, और 20 ये पेन है जी, देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी के पेन है, डोम्स के पेन है जी। दूसरी चीज एक जानने को मिलता है, कुछ और सामान आया है इस परिवार के लिए? हाँ जी, ये साथ में मतलब सोने के लिए ये 2 खाट भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी की खाट है, दोनों खाट बिल्कुल एकदम बढ़िया है जी, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की खाट है जी। लोहे वाली पाइप की कहा? हाँ जी, लोहे वाली पाइप की है जी। देखो एक बात और है, जो ये सामान रखा हुआ है, वो जो खाट इस्तेमाल की गई है वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को दी गई है। एक बार बहन जी से बात कर लेते हैं, जो ये सामान आया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और बच्चे भी काफी खुश होंगे, तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं। बहन जी, ये सारा सामान आपने देख लिया? हाँ जी। जो आज इतना सामान आपके लिए आया है, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। इससे पहले कभी ऐसी मदद मिली आपको? नहीं जी। तो एक ही बार की आपके प्रयास ने इतना बड़ा आपका सहारा बना दिया, तो ऐसी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, क्या आपके लिए फायदा लेके आई है? हाँ जी, बहुत फायदा है। तो आपके बच्चों का गुजारा हो पाएगा? हाँ जी। तो बहन जी से बात हुई है, एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा, आपकी नई ड्रेस आई है, ज्योमेट्री आई है, और पेन भी आए हैं, और बैग भी आए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा लगा? स्कूल में लेके जाओगे? हाँ, स्कूल जा रहे हो या अभी छुट्टियां हैं? जा रहे हैं। जा रहे हो, तो कल से नया बैग लेके जाओगे? हाँ। तो बिल्कुल बच्चे अपना सारा सामान। बेटा, क्या नाम तेरा? निशांत। निशांत। तुम्हारा भी बैग आया है, ड्रेस आई है, पेन, किताबें, तो खुश हो? हाँ। लेके जाओगे कल? हाँ। गुड़िया से बात करते हैं। बेटा, तुम्हारी भी ड्रेस आई है, तो क्या कहोगे आप? खुश हो? तो देखो बच्चे हैं, बच्चे बोल नहीं सकते, थोड़े शर्मा रहे हैं। और ये बहन जी हैं, ये काफी खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कह रही है। बहन जी, इतना सामान और ये भगत संत रामपाल जी महाराज के आपके यहाँ आए हुए हैं, क्या इनके माध्यम से आप संत रामपाल जी महाराज को कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। धन्यवाद कहना चाहते हैं। क्या आपकी सारी डिमांड पूरी हो चुकी है जो आपने मांगी थी? हाँ जी, हो गई। क्या कुछ और कहना चाहोगे? बस घर का ही घर का क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूंगी जी, मेरा पूरा घर टपका पानी, बारिश आवे तो पूरे घर में पानी पानी हो जाए। मैं बस ये अरदास करना चाहूंगी भी मेरा घर। देखो बहन जी ने एक और प्रार्थना करी है संत रामपाल जी महाराज से, कह रहे हैं कि ये जो घर है नीचे तो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ऊंचाई है इस घर की, वो सड़क है, सड़क से काफी नीचे है ये घर। बीच में ये आपको दिख पा रहा है कि लैट्रिन का हौद है, ये थोड़ा ऊंचा इसलिए बनाया गया है ताकि बरसात का पानी इसके अंदर ना जाए, क्योंकि बरसात का पानी अंदर आने से रुकावट होगी, ये रुकावट के तौर पर लगा दिया ताकि घर के अंदर पानी ना जाए। एक बार घर की दोबारा थोड़ी सी कंडीशन दिखा देते हैं जहाँ से ये कह रहे पानी निकलता है। तो ये त्रेड़ है जी, ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो दरारें आई हुई हैं इनके माध्यम से ये अंदर कड़ियों में थोड़ा बहुत पानी निकलता है। आपने निचाई भी देख ली होगी इसके घर की, काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। तो बात कर लेते हैं भक्तों से क्या कहेंगे इसके बारे में, तो एक बार सेवादार से बात करेंगे। सर, जिस तरह आपने सुना होगा बहन जी ने कुछ प्रार्थना करी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते? बिल्कुल जी, अभी बहन जी ने मकान बनाने के लिए, जैसे इनका कच्चा मकान है तो उसके मकान बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सतगुरुदेव जी के चरणों में ये प्रार्थना लगाएंगे कि बहन जो है मकान बनाने के लिए प्रार्थना कर रही है, तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी के जो भी आदेश होंगे वो बहन जी को बता दी जाएंगे। तो सर, जो ये सामान आज इस बहन को मिला है, क्या इसका कोई ब्यौरा रखते हो? हाँ जी बिल्कुल, इसका जो रिकॉर्ड है वो हमारे ये कापी लगाई है। जैसे फर्स्ट टाइम इन बहन जी को सामग्री देने के लिए आए हैं, तो आप देख सकते हैं इनमें बहन जी का नाम, तारीख, कितने बच्चे हैं,
क्या क्या सामान दिया गया हुआ है, जैसे बड़े राशन की किट है बड़े परिवार की, और जो भी सामान है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, और यानी तमाम वो सारा सामान इसमें लिख दिया गया है जो इस परिवार को मिला है। इसमें लिख दिया गया है। और ये कॉपी बहन जी को दे के जाएंगे, और इसका जो सेम रिकॉर्ड है वो हमारे पास भी रहता है, ताकि कल को कोई भी रिकॉर्ड मैच करना चाहे तो वो आसानी से मैच कर सकता है। एक बार बहन जी से एक बार बात कर लेते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज से वो कुछ और प्रार्थना करना चाहते हैं। बहन जी, जो ये सामान आया है, क्या इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से और कोई अरदास करना चाहते हो या प्रार्थना करना चाहते हो? हाँ जी, राशन तो आ गया जी, वो सिलेंडर और गैस में। तो सिलेंडर चाहिए आपको गैस के लिए? हाँ जी, या गैस भरवानी? गैस भरवानी। तो बहन जी ने एक और प्रार्थना लगाई है संत रामपाल जी महाराज को गैस सिलेंडर के बारे में। तो भगत खड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। सर, अभी राशन की बात तो बहन जी के लिए मिल गया है, तो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल, सदगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जो जरूरतमंद परिवार है, अगर उनको गैस जैसे सिलेंडर भरवाना है तो उसके पैसे दिए जाएंगे, तो वो पैसे अभी इनको दे देते हैं। तो कितने चल रहे हैं गैस सिलेंडर के? अभी आई थिंक 920 रुपये हैं। तो अभी दोगे? तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज की दया से इस बहन जी को पैसे दिए जा रहे हैं। तो एक बार बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी, अभी आपने प्रार्थना करी थी और अभी आपको गैस सिलेंडर के पैसे मिल गए। इतनी जल्दी तो कोई भी मदद नहीं करता, तो आपकी जिस तरह मदद हो रही है, क्या कहना चाहोगे? मैंने तो जी अपने पिता ही मिल गए जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इसको। एक और बात कर लेते हैं कि सर, यह परिवार का जो राशन है, ये तो कोई समय है, उस समय के बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद ये परिवार को क्या राशन दोबारा मिलेगा? बिल्कुल, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जैसे ही इनका राशन खत्म होता है तो इस परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे। क्या लिखा है इस कार्ड में? इस कार्ड में जो है अपने आश्रम के कॉन्टैक्ट हैं, पानीपत के कॉन्टैक्ट हैं जिला के। तो जैसे इनका कोई स्पेशल बात भी लिखी हुई है कि ये किस किस को मिलेगी? ये उन जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगी जो बिल्कुल असहाय हैं, जिनका कमाई का आमदनी का साधन बिल्कुल नहीं है। तो ये उन परिवारों को जो है मतलब सहायता दी जाएगी, और जो परिवार नशा ना करता हो, बुराइयों को दूर कर चुका हो, ये उन परिवारों को सहायता दी जाएगी। तो जो परिवार देंगे ये कार्ड इस बहन, ये कार्ड आप देख पा रहे हो, ये कार्ड उस बहन जी को दिया जा रहा है, उनके हाथों में ये कार्ड दे दिया है। तो लास्ट में संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो इनकी बहन भी आई हुई है, जो पहली बार ये सेवा इस परिवार को मिल रही है, तो इनकी बहन से भी बात कर लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मीना जी। मीना। तो जैसे आज आपकी बहन की मदद की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे संत हमें मिले हैं जो बिना निस्वार्थ भाव से हमारे जैसे जो निर्धन परिवार है उनकी सहायता कर रहे हैं, तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो बहन जी, आपने पहले कभी देखा था ऐसा? जी नहीं, मैंने ऐसे का संत कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ चढ़ावा देखा है, पर ऐसा संत नहीं देखा जो गरीबों की जो इनके दास ना होते हुए भी, संगत ना होते हुए भी, बिना संगत वालों की जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, ऐसा संत मैंने कभी नहीं देखा। तो बहन जी, 9 साल से आपने अपनी बहन का तकलीफ देखी है, क्या अब ये मदद मिलती हुई दिख रही है? खुशी है आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी है कि भाई मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे जैसे ही हाँ हैं। जी, मेरे बच्चे जैसे ही हैं कि ठीक रहेंगे, आप टाइम पे हो जाएगा उनका। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। संत रामपाल जी महाराज का हम भी धन्यवाद करते हैं और नमस्कार करते हैं ऐसे संत को, जो ऐसी मुहिम भारतवर्ष से शुरुआत हुई और भारतवर्ष में हरियाणा से शुरुआत हुई। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर, और ऐसे परिवारों को दिखाएंगे जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताएं क्या हमें कुछ और सुधार करने चाहिए, क्योंकि इस तरह की मुहिम हमें नहीं लगता कोई दूसरा चैनल दिखा रहा होगा। तो ऐसे न्यूज़ को फॉलो कीजिए और सारी तमाम हिस्ट्री जानिए जो संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य, मानवता के कार्य इस संसार में कर रहे हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी
समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब